दोस्तों क्या आपका भी एंड्रॉयड फ़ोन स्लो हो चुका है? आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हो वो जल्दी से ओपन नहीं होता है, प्लस में आपका फ़ोन जो है वो हैंग करता है और जब भी आप गेम खेलते हो तो आपका लैग आता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे एंड्रॉयड के हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका आप अगर अप्लाई करते हो तो आपका फोन 2 से 3 गुना फास्टर और स्मूथर काम करेगा। और इस सेटिंग की खास बात यह है कि आपको इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा सेटिंग आपको आपके एंड्रॉयड फोन में मिल जाएगा, चाहे कोई भी कंपनी का फोन हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे टैप कर दीजिएगा। हमारे जितने वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मैं नाम है ईश्वर, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एज। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हो कि मैं यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ देख सकते हो कि मेरा आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा और मैं आपको बता दूँ कि 5 सेटिंग जो मैं आपको बताने वाला था, मैं अब इस मोबाइल स्क्रीन को मैं करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, विथ प्रूफ दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला पावरफुल जो सेटिंग है वो है आपका एनिमेशन स्केल। ये जो पावरफुल सेटिंग है एनिमेशन स्केल, ये यूआई के एनिमेशन स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए, मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ तो ये एनिमेशन स्पीड है, इसमें एक एनिमेशन लगा हुआ और ये उठने का ये स्पीड है। तो इस चीज़ को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। तो इसको कैसे इंक्रीज करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना है, जाइएगा तो यहाँ पर आपको डेवलपर मोड को आपको इनेबल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके लिए अबाउट फ़ोन में जाइए और यहाँ पर देखिए कि डिवाइस आइडेंटिफायर यहाँ दिख रहा होगा। आपको सबसे पहले ढूंढना है बिल्ड नंबर। ठीक है, आपको अबाउट फ़ोन में बिल्ड नंबर नाम का एक दिखेगा। अब बिल नंबर पे क्या करना है कि इसको 7 बार टैप करना है। ठीक है, जैसे ही 7 बार टैप कीजिएगा तो आपका फ़ोन का यहाँ पासवर्ड मांगेगा। तो मेरा यहाँ पर पासवर्ड मैं दे देता हूँ और देने के बाद यहाँ पर जो मेरा फ़ोन का जो देखिए डेवलपर मोड है वो ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब क्या करना है, इसको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए सिस्टम में मैं जाऊँगा, आपको डेवलपर मोड खोजना है और यहाँ देखिए डेवलपर ऑप्शन मेरा इनेबल हो चुका है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एनिमेशन स्केल खोजना है। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ देखना है कि कुछ एनिमेशन स्केल आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए विंडो एनिमेशन स्केल, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, 0.5 कर दीजिएगा। यहाँ पे भी इसको क्लिक कीजिएगा, 0.5 करिए। 3 एनिमेशन स्केल आपको दिखेगा, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। इसको भी आपको क्या कर देना है, तीनों को 0.5x पे कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही कीजिएगा, आप देखिए मैं बैक करूँगा, फास्टली बैक होगा। दिखा किस तरीके से बैक हुआ। और देखिए ये भी कर रहा हूँ तो ये भी जल्दी से फास्टली बैक हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन का जो एनिमेशन है और जो आपका फ़ोन है वो भी स्मूथ काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे सेटिंग की, जो कि है आपका बैकग्राउंड ऐप लिमिट। ये कैसे काम करता है, देखिए दूसरा रीज़न यही है फ़ोन का स्लो होने का कि जो बैकग्राउंड में ऐप्स क्या होते हैं, चलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, और कैसे कैसे से जो भी हमने ऐप यूज़ किया उसको हम लोग क्लोज कर दिया, तब भी वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको कैसे लिमिट को मतलब कि कम करना है और इसको बंद करके आपका फ़ोन को और भी ज़्यादा फास्ट। और इससे क्या होता है ना कि आपका रैम जो होता है वो भी भर जाता है, मेमोरी, और प्लस में आपका फ़ोन भी स्लो हो जाता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेवलपर मोड ऑप्शन पे आपको जाना है फिर से वापस से। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, फिर आपको यहाँ सिस्टम में जाकर डेवलपर ऑप्शन में जाकर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ठीक है, तो यहाँ सबसे नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ये जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको एटमोस्ट 3 प्रोसेसेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं 3 प्रोसेसेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए कि हमारा जो ये क्या हुआ कि इसको क्लिक करने पे आपका 3 ही प्रोसेसेस होगा, उससे ज़्यादा ऐप आपका नहीं खुलेगा। ठीक है, और जिसके कारण से आपका जो फ़ोन है वो आसानी से क्या होगा, स्मूथ रहेगा। आपका रैम भी अब जल्दी जल्दी आपका नहीं भरेगा, प्लस में आपका फ़ोन भी है क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इस सेटिंग को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा मेन रीज़न जो होता है ना फ़ोन स्लो होने का, वो होता है स्टोरेज भर जाना। आपका अगर स्टोरेज भर जाता है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इस चीज़ से भी आपको बचने के लिए आपके फ़ोन में कम से कम आपको बचा कर रखना है 5 से 8 GB, कम से कम आपको बचा कर रखना है। और मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज फुल हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, आपको बता दें, क्लियर कैचे करना है जो भी आपके फ़ोन में लार्ज फाइल्स है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ फाइल में हम जाते हैं और फाइल में जाने के बाद यहाँ देखिए कि मेरा जो स्टोरेज है वो फुला हुआ है। वीडियो जो है वो मेरा 22 GB का है, प्लस में
यहाँ पे इमेजेस मेरे 800 कुछ हैं, डॉक्यूमेंट्स मेरा इतना है, और ऐप्स जो है वो 34 GB है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ देखो मैंने लार्ज ऐप पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पर इतने सारे एप्लीकेशन आ गए, जो कि है इंस्टाग्राम 1.68 GB, व्हाट्सएप है 604 GB, फेसबुक है 1.21 GB, इन शॉर्ट है वगैरह, ये सब देखिए सब GB में है। VN का सबसे ज़्यादा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज एंड कैचे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर कैचे करना है। देखिए 91 MB का ये सिर्फ ऐसी फालतू का स्टोरेज लिया हुआ है और मैं इसको क्या किया, क्लीन कर दिया। फिर यहाँ देखिए मैं यहाँ पर एक और यहाँ पे करके दिखाता हूँ। स्नैपचैट पे क्लिक किया, स्टोरेज एंड कैचे पे क्लिक करेंगे और क्लियर कैचे पे क्लिक करेंगे। ये अनवांटेड जो वायरसेस है वो आ जाते हैं, जिसके कारण से हमारा स्टोरेज और भी ये फुल कर देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लियर कैचे किया, तो मेरा जितना 188 MB का जितना भी फाइल था वो सब क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये तीसरा रीज़न है, स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके लार्ज फाइल्स हैं, जो आपके वीडियोस है लंबी लंबी, आप अगर आपका यूज़ अब नहीं है तो उसको भी आप इम्पोर्टेंटली डिलीट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो कि आप जो अगर आपके पास SD कार्ड है, एक्सटर्नल जो आपके पास मेमोरी है, तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपना फ़ोन का भी स्टोरेज बचा सकते हो, जिसके कारण से आपका जो फ़ोन है वो आसानी से अच्छे से फास्टली काम करेगा। तो दोस्तों सब चौथा जो सेटिंग है वो सबसे चौथा रीज़न यही होता है दोस्तों कि अगर आपका जो ऐप है, अगर आप ऐप इंस्टॉल कर ले तो प्ले स्टोर में देख के अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप बाद में उसे आप यूज़ नहीं करते हो और वो आपके फ़ोन में रहता ही रहता है, जिसके कारण से आपका फ़ोन का स्टोरेज भी खाएगा, प्लस में आपके फ़ोन का क्या करेगा, स्लो भी करेगा। तो जो अनयूज ऐप है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक यहाँ पर ऐप दिखेगा, जैसे यहाँ हम देख लीजिए मेरे पास इतने सारे एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे एक एप्लीकेशन मुझे अनयूज लगता है, जैसे कि मैंने ये एप्लीकेशन है ये अनयूज। तो दोस्तों चौथा मेन रीज़न होता है आपके फ़ोन को स्लो करने में, आपका स्टोरेज भरने में, वो है आपका अनयूज ऐप। लीजिए कि अगर आपको कोई ऐप इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उसे इंस्टॉल करते हो, लेकिन जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो आप उसे अनइंस्टॉल नहीं करते हो। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको जो भी अनयूज ऐप है, जैसे कि आप जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। और प्लस में क्या कीजिए कि उसका क्लियर डाटा करके आप उसको अनइंस्टॉल करिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये एप्लीकेशन है, मैं इसको यूज़ नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली क्लिक करूँगा, ऐप इन्फो पे जाऊँगा और यहाँ पे स्टोरेज एंड कैचे पे जाऊँगा, क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करूँगा। मेरा जितना भी स्टोरेज जो लिया था वो क्लियर हो गया। प्लस में आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अनइंस्टॉल क्लिक करोगे आपका ऐप जो है वो डिलीट हो जाएगा। और क्या होगा कि आप अगर उसे यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसे सिंपली अनइंस्टॉल करके रख लो। आपका क्या होगा कि आपका बैटरी भी बचेगा, प्लस में आपका फ़ोन का स्टोरेज भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो फ़ोन है वो भी फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट जो फिफ्थ हिडन सेटिंग है वो है आपका री स्टार्ट ट्रिक। देखिए दोस्तों वीक में कम से कम आपको फ़ोन को 2 बार री स्टार्ट करना है। री स्टार्ट का मतलब होता है कि रीसेट नहीं होता, री स्टार्ट का मतलब होता है कि फ़ोन आपका एक बार बंद होगा, ऑफ होगा, ऑटोमेटिकली आपका रिफ्रेश होके ओपन हो जाएगा। जितने भी कैचे वगैरह हैं वो सब क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आप अपने पावर बटन को ऐसे टैप करेंगे और यहाँ पे देखिए री स्टार्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ देखिए री स्टार्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ सिंपली आप देख सकते हो री स्टार्ट का ऑप्शन आएगा और इस री स्टार्ट पे आपको क्या करना है, सिंपली टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करोगे तो आपका जो फ़ोन है वो आसानी से री स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो जितने भी मतलब आपका फ़ोन स्लो चल रहा था वो भी धीरे धीरे आपका फ़ोन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको हफ्ते में 2 बार कम से कम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। और प्लस में दोस्तों साल में एक बार अपने फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है, आपका जो भी डेटा वगैरह उसको बैकअप करके एक साल में आपको एक बार फ़ोन को अपना रीसेट करना है, ताकि आपका जो फ़ोन है वो आराम से 5 से 6 साल आराम से चले। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूँ, जो है आपका अनयूज ऐप, जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अगर आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि वो बैकग्राउंड में आपका जो ऐप जो MB खाता है, डेटा खाता है या स्टोरेज जो खाता है वो नहीं खाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए सिंपली हम लोग सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपको बैटरी पे जाना है। बैटरी पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज बैकग्राउंड ऐप्स पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए कि अलाउ, यहाँ डोंट अलाउ, यहाँ स्मार्ट यूज़ या ऑलवेज अलाउ का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट यूज़ वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे जितने भी ऐप्स वगैरह हैं वो सब आ जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कि ये मेरा स्टोरेज ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ऐप पे क्लिक करना है और इसे रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, रिस्ट्रिक्ट।
यहाँ देखिए, डोंट अलाउ ऐप विल बी नॉट रन इन बैकग्राउंड, प्रिजर्व द मोस्ट बैटरी लाइफ। यहाँ क्या हो गया, आपका बैकग्राउंड भी नहीं खाएगा, बैकग्राउंड में जितने भी डेटा वगैरह जो भी आपका बैटरी स्टोरेज खाता है वो कुछ नहीं खाएगा, आपका बैटरी भी बचेगा, आपका बैटरी हेल्थ भी सही रहेगा, और प्लस में आपका जो भी फ़ोन का स्टोरेज है वो भी क्लियर रहेगा, और आपका फ़ोन जो है वो स्मूथली काम करेगा। तो यही है 5 कुछ ऐसे यूज़फुल सेटिंग्स जिससे आपका फ़ोन जो है वो स्मूथली काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एंड्रॉयड की 5 हिडन सेटिंग, जिसका आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी आपका फ़ोन है वो आपका स्मूथ और थोड़ा सा फास्ट काम करने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका फ़ोन फास्ट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, तो आपको सिंपली आपको अपने कमेंट में, जो भी मेरे वीडियो कमेंट है उसमें आपको क्या करना है, फास्ट लिख देना है। ठीक है, और आपको बताना है कि और भी किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए जो कि आपको हेल्पफुल लगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।